सिद्रा और मैंने जब इस दफ़ा हज किया तो ये रियलाइज़ किया कि उम्रा और हज में बहुत डिफरेंस है। और एक सर्टेन एज जब आप चलते फिरते एक्टिव हो, आपको हज तब अदा कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक मेहनत है, ये एक मुशक्क़त है। लोगों को इसका होता है कि अच्छा भाई हम सारे अपने दुनियावी काम पूरे कर लें, उसके बाद जब हमारे पेट में आंत नहीं, मुंह पे दांत नहीं, तब जाके हम हज कर लेंगे। मैं ऐसे ही देखा, हमने ये बात भी की कि एक हमने हमेशा से देखा है कि जितने बड़े बूढ़े वो कहते थे कि भाई वो उम्र के आखिरी हिस्से में एक तो आपको उम्र का अपने कल का नहीं पता, अगला मूवमेंट नहीं पता। ये कैसे कहते थे कि उम्र के आखिरी हिस्से में वो जाएंगे फिर बुढ़ापे में करेंगे हज ताकि दुनिया से जाने से पहले सारे गुनाह माफ हो जाएं। लेकिन हज जो मुशक्कत वाली इबादत है वो जितनी आप जवानी में करें अल्लाह, और फिर मुझे लगता है अल्लाह ताला आपका जब दिल बदलता है हज के बाद, वो भी जवानी में होना जरूरी है। आपको कोई ना कोई तोहफा जरूर मिलता है राबिया। और मैंने ये रियलाइज किया है कि आप किसी भी पैकेज पे चले जाएं दानिश, वहाँ पे जाके ना आपकी कुछ आजमाइश आएगी, यानी आपके ना एक इमोशनल ब्रेक। मैं आपको बताऊं राबिया, बाय द टाइम 9th 10th में तमाम मनासिक से फारिग हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे लगा कि यार आई ब्रीज थ्रू। लेकिन जब 11th ऑफ ज़िलहज आई है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एक तो ये वही दिन था जब बहुत ज़्यादा स्टैम्पीड हुआ, अ लॉट ऑफ पीपल डाइड। हम यानी क्रॉस करते जा रहे थे, लेकिन जब सुन्नत आपने करनी होती है कि मिना में आपको रात गुजारनी है, राबिया आई वॉक द होल नाइट विद दैट फुट, और हमें मिना में एंट्री नहीं मिल रही थी। वी केप्ट गोइंग राउंड एंड राउंड, और उसके बाद जो थकन और जो मेंटल एंड इमोशनल फटीग होती है ना, it breaks you down. So everybody has a different experience. सिद्रा, हम लोगों ने रोड पे हमारा जो कैंप था उसका रास्ता बंद कर दिया गया था जी। तो मैंने और यासिर ने जो क़याम करना था मिना में, वो हमने पूरी रात रोड पे, किसी ने वो चादर बिछाई हुई थी, हम रोड पे बैठे हुए, सड़क पे बैठे, और हम कह रहे थे कि हम कहते हैं ये पैकेज लेके जाएं, वो जहाँ हमारा नसीब है। हमारे पास खैमा भी नहीं था, हमारे पास VIP खैमा था, फिर भी हमने रोड पे गुजारी वो रात। और वो हम बिल्कुल ऐसे हो गए कि इस दुनिया में सब बराबर है, Absolutely. कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, और मेरे ख्याल में कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जो आपकी ईगो होती है, रौनक होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैं और आयजा भी जब थे और हमने 2019 में हज किया था, तो जब वो मरहला आया था जब हम ज़मीन पे बैठे हुए थे और हम थे और आसमान होता है और तारे होते हैं और आप देख रहे होते हैं, अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि यार लाइफ ये है। आप देखिए, अब यहाँ पर कोई दानिश नहीं है, कोई आयजा नहीं है, सब बराबर हैं, और क़यामत में ऐसे ही कोई समा होना है। सबने जमा होना है, अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो वो एकदम से एक थॉट आता था। मुझे लगता है प्रिपेयर भी करता है अल्लाह ताला। अगर आप 3 दिन के मनासिक को देखें ना दानिश, एंड ऑफ कोर्स यू बीन थ्रू द जर्नी, मिना में जाएंगे छोटे ग्रुप के साथ, पहले अल्लाह मियां कहता है अच्छा इनके साथ एडजस्ट करो, देन यू गो टू अरफात एंड यू हैव अ मच लार्जर, तो और अपनी हस्ती मिट्टी भी नजर आती है, लेकिन एटलीस्ट खेमा होता है, ठंडा पानी होता है, करीब कुछ आसाइशें। जब तक आप मुज़दलिफा पहुंचते हैं तो एक बेयारो मददगारी है, आप हैं और अल्लाह हैं, और चटियल मैदान है, आप सड़क पे हैं। तो यू एंड देन यू व्हेन यू वेक अप, इट्स लिटरली द बिगिनिंग ऑफ योर न्यू लाइफ। सो मच। और सब एक साथ खुले आसमान की नीचे लेटे हुए हैं, किसी को किसी का होश नहीं, बस अपनी इबादत में मशगूल हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, कोई वो नहीं।